हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम रीट्रिपल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो कैसे इसको स्मार्टली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सक्सेस के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, स्मार्ट कट होता है। और आज हम उसी स्मार्ट कट के बारे में बात करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको स्मार्ट कट क्या होता है। इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि इफ आई हैड 6 hours टू कट डाउन अ ट्री आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द शो। यानी कि वो कहते हैं कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाते हैं तो मैं पहले 4 घंटे आरा जो है उसकी धार को तेज करने में लगा दूंगा ताकि मैं पेड़ सिर्फ 2 घंटे में काट सकूं। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, और आज हम इसी तरह की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आप कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं कह सकते कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग का ज़माना गया, अब स्मार्ट वर्किंग चलती है। ठीक है, चलो इसके लिए स्ट्रेटेजी जो रहेंगी, पहली हमारी रहेगी बुक स्ट्रेटेजी, दूसरी रहेगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तीसरी रहेगी टाइमिंग स्ट्रेटेजी और चौथा रहेगा यूजफुल टिप्स जो आपको काम आने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। पहले हम एग्जाम पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। पार्ट ए कंटेनिंग 100 मार्क्स, वो आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। जनरल स्टडीज, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों, करना ये है कि जनरल स्टडीज में है ना, आप करंट अफेयर पे फोकस ना करें। ठीक है, क्योंकि आप हार्डली देखेंगे, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे डिटेल टेस्ट के, तो हार्डली उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो आप पहले फोकस जनरल स्टडीज पे करें और करंट अफेयर के जो मंथली पॉकेट आती है क्वेश्चन आंसर की, आप वो देख लें। ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगी। आप दुनिया भर के आर्टिकल पढ़ें, कई आप मैगजीन्स लेके रख लें, वो नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो जनरल स्टडीज के लिए आप करंट अफेयर को थोड़ा सा साइड में रखें, कि उसको सेकेंडरी बनाएं, प्रेफरेंस उसको ना दें पहले। और दूसरी चीज़ है रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये डिपेंड करती है आपकी फाउंडेशन प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपकी फाउंडेशन कैसी है, बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं उन पर, और दूसरा कि आप उनको कितने अच्छे से कर पाते हैं, कितना जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी तो आपकी रहती ही है हर एग्जाम में। और पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो पीआरटी है उनके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी के 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इनका जो सिलेबस है वो इतना एलेबरेट है पेडागोजी का, बेसिकली आप उसको 100% कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। आप उसको 80% भी कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आपकी होती है। ठीक है, और टीजीटी के लिए उनका जो कंसर्न सब्जेक्ट रहा होगा बीएड में वो, और पीजीटी के लिए वो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रहेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं मेन चीज जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, बुक स्ट्रेटेजी। पहली बात आती है कि बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी के लिए सबसे अच्छी बुक क्या है। आई वॉज थिंकिंग, इज देयर एनी बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। आई डोंट थिंक सो। कभी भी आप देखेंगे कि बेस्ट बुक कभी भी नहीं होती है प्रिपरेशन के लिए। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम कोई एक बुक उठा लेते हैं, उसको बेस्ट मान के पढ़ लेते हैं। बुक जो होती हैं उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारे सीडी में होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, ठीक वैसे ही हर बुक एक दूसरे से अलग होती है। तो आपको करना ये है स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए, अब 2-3 दोस्त अलग अलग राइटर्स की जो है बुक ले, हर दोस्त अपनी बुक पे कमांड बनाए और आप आपस में डिस्कस करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं वो, तो आप खुद बुक्स लें और हर बुक्स में से जो आपको मेन चीज़ें लग रही हैं, मेन नोट्स आप उसमें से बनाएं। कभी भी अगर आप एक बुक से पढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबसे पहली बात, आप एक बुक को प्रेफरेंस ना दें और बुक को भी प्रेफरेंस ना दें। अगर आपका कोई दोस्त है जो अच्छे नोट्स बना सकता है, या कोई कोचिंग सेंटर वाले हैं जो नोट्स दे सकते हैं और आपको लगते हैं वो अच्छे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पर कभी भी सिर्फ एक बुक को प्रेफर ना करें। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी की बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। जो टीजीटी हैं, जो पीजीटी हैं, जो पीआरटी हैं, जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो उस लेवल की एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर रेफ़र करें। तो ये आपकी बुक स्ट्रेटेजी रहेगी। अगला देख लेते हैं।
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। दोस्तों प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपकी दो चीज़ें होती हैं, स्टडी और प्रैक्टिस, कि आप क्या पढ़ेंगे। दोस्तों करना ये है कि आपको स्टडी के लिए अपना जो लेवल है वो अप करना है। जैसे जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी लेवल की रीजनिंग को देखें थोड़ा, ठीक है, जनरल स्टडीज को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू जो बुक्स आती है उनके थ्रू, है ना, कि उसमें क्या कंटेंट दिया जाता है। आप स्टडी थोड़ी अपर लेवल की करें। एनसीईआरटी की बुक्स की बात करूं, जो पीआरटी की पढ़ाई कर रहे हैं, पीआरटी के पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 9-10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स देखें। जनरल स्टडीज और रीजनिंग एबिलिटी आप 8 तक की मैथ देख लें। टीजीटी जो है वो 11-12 की जो एसएसटी की बुक्स हैं वो आप देखें, ठीक है। और जो पीजीटी है वो ग्रेजुएशन लेवल तक की जो है बुक्स आप देखें। मतलब एक लेवल आप अप करके स्टडी करें, ठीक है। आप कठिन चीज़ के लिए अगर तैयार होते हैं तो आप आसान चीज़ें अपने आप ही कर पाते हैं। तो स्टडी के लिए अपना अपना जो लेवल है वो एक ग्रेड अप करें। सेम चीज प्रैक्टिस के लिए आप ना करें, आप प्रैक्टिस के लिए इसके उलट करें। यानी आपको करना ये है, आपको सबसे पहले जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो प्रैक्टिस के लिए टीजीटी वाले जो हैं वो पीआरटी के लेवल की जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें, और वो जो क्वेश्चंस हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे वो रीजनिंग की हो, जनरल स्टडीज को, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। आप ये मान के चले आपको 5 से 10 सेकंड के आंसर अंदर उनका जो आंसर है वो पता हो, तो आपको पता चल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, जो आप जिस डायरेक्शन में आप उस प्रिपरेशन को लेके जाना चाहते थे वो जा रही है। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस को देखें, और उनको देखें वो कितना कमांड में है, वो कितना उनके टिप्स पे है, वो कितनी जल्दी कितनी आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए एक लेवल डाउन जाएं पहले। ऐसा नहीं है कि उसी लेवल पे रहे, पर जब भी आप शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस के, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, तो पहले आप एक लेवल डाउन जाके तैयारी करें, ठीक है जी। तीसरा है आपका टाइमिंग स्ट्रेटेजी। टाइमिंग इज एवरीथिंग। डीटरपीएसबी के पेपर में अगर आपको कोई भी टॉपर बना सकता है या आपको कोई भी फेल करा सकता है, दैट इज टाइमिंग। आपकी टाइमिंग कैसी है, आप टाइम कितना बचा पाते हो, ठीक है। सेव योर टाइम फॉर रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी कि आप सबसे पहले अपना जो टाइम है वो ऐसे पोर्शन के लिए बचाएं जिसमें आप वीक है। मोस्टली बच्चे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में वीक होते हैं, तो मैं एक जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। आप सबसे पहले उसके लिए अपना जो है टाइम बचाएं। आप एक एक सेकंड बचाएंगे तो आपके जितने भी ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी सेकंड्स आपके बचेंगे, ये काफ़ी हेल्प के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आखिरी मिनट्स में। सबसे पहले डू फर्स्ट व्हाट यू नो फर्स्ट। यानी सबसे पहले आप पेपर में वो अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे पहले आता है। आप देखें जनरल स्टडीज में जो आपको अच्छे से आता है, इंग्लिश हिंदी में जो आपको पोर्शन अच्छे से आता है, वो आप सबसे पहले करें, ठीक है। फिल द राइट आंसर इन ओएमआर इंस्टेड ऑफ बुकलेट। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि हम पहले बुकलेट में आंसर लिखते हैं फिर हम ओएमआर में चढ़ाते हैं। वहाँ पे गलती दो होती हैं, एक आपका टाइम खराब हो जाता है ना, आप 5-10 सेकंड हर क्वेश्चन पे आप वेस्ट कर रहे होते हो, और दूसरा इसमें गलती ये हो जाती है कि जब आप बुकलेट से देख के ओएमआर में चढ़ा रहे होते हो तो बच्चे उसको गलत कर देते। थोड़ा केयरफुल होके भरें, पर ओएमआर में भरें। इससे दो चीज़ें होंगी, आप गलत नहीं भरेंगे, और दूसरा ये रहेगा कि आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे, ठीक है। इन सर्कल द क्वेश्चंस दैट यू विल अटेम्प्ट लेटर। बुकलेट में आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस को सर्कल करना है जो आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे, जो अभी आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप करेंगे, ताकि जब आप लास्ट में जाओ के पास 5-10 मिनट बचे होंगे, आप बुकलेट को जल्दी जल्दी देखेंगे तो आपको पता होगा आपके कौन से जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। चौथा है यूजफुल टिप्स। हेल्पफुल टिप्स ये आपके लिए होने वाली हैं। पहली टिप है जो आपके लिए वो है टेक रिस्क इफ यू कैन। ये जो मछली है आप देख रहे हैं, छोटे उसमें है और ये बड़े उसमें जा रही है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। रिस्क लेने का मतलब है कि आप अगर मान लो कि आप 50% श्योर हो कि आपका जो आंसर है तो करेक्ट है, ठीक है जी। 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप डाउट में हो, अगर 4 में से 2 भी ठीक निकल जाते हैं तो आप सीधा 2 मार्क्स जो है गेन कर जाते हो, ठीक। और अगर आपके बाई चांस वो 4 क्वेश्चन अगर गलत निकलते हैं तो सिर्फ 1 मार्क जो है, एक जो नंबर है वो कटेगा। आप ये देखो कि आप 50% भी अगर आप मानते हो कि भाई हमारा आंसर ठीक हो सकता है, तो वो जो रिस्क है वो आप ले लेते हो, तो आपको उसका जो बेनिफिट है ज़रूर मिलेगा।
मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं एक तो वो रिस्क ले, और जो बिल्कुल जिनके कम बन रहे हैं वो रिस्क ले। जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे हैं, जिनको लगता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, हर हम उसके ही बिल्कुल आसपास बन रहे हैं, तो आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। दूसरी टिप्स है स्टडी लेस बट डू सो रेगुलरली। बच्चे क्या करते हैं कि आज मैं 1 घंटा पढ़ लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा 3 दिन तक, क्योंकि मैं 8 घंटे पढ़ चुका हूँ। सबसे बड़ी गलती बिल्कुल भी ये ना करें। आप चाहे 2 घंटे पढ़ें, 1.5 घंटे पढ़ें, पर आप उसको रूटीन में रखें, आप रेगुलरली पढ़ें। इससे होगा क्या कि आपको जो चीज़ें हैं वो रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा आपको बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज से ही पढ़ें, कल पे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तीसरा है लर्न टू यूज ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चन। होता ये है कि बच्चे क्वेश्चन को देख के एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये निकल ही नहीं रहा, हमने सपोज करके देख लिया, एक्स की वैल्यू लगा के देख ली, ये आ नहीं रहा। आप ऑप्शंस को भी देखो, आप ऑप्शन में से एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ ले भाई 60 का 40% बताओ, तो पहले आप उसको बिल्कुल आधा बांट दें कि 50% हुआ 30। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में 30 से ऊपर है आपको, तो उसको डायरेक्ट कट कर दो, क्योंकि वो तो होने वाला है नहीं, है ना। अब उसके बाद देखो कि क्या होगा। पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जरूर आप सीखें। ठीक है, तो ही आप जो है इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो ये हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी आप लोगों के लिए। होप आपको पसंद आई होगी। और इंग्लिश हिंदी के लिए भी आपको ऐसा ही करना है कि जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो टीजीटी लेवल की जो इंग्लिश हिंदी आती है उसको देखें। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो पीजीटी लेवल की देखें, तो आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।